ओवैसी आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो। दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं निकालो। दम है तो अपने सगे भाई, अपने पिता, अपने बेटे, इन लोगों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जुड़े रहने दो। वक्फ का जो उनका हक मिल रहा है मिलने दो। उनके कैरियर के साथ मत खेलो ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और जो सही मुसलमान है, ख्वाजा गरीब नवाज से भारत में इस्लाम आया है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर से संदेश आ चुका है। नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा है ये बिल मुसलमानों के हक में है, मुस्लिम महिलाओं के हक में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी साहब ने कह दिया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब को कहते थे बड़े कट्टरपंथी हैं, वो भी कह रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल तो मुसलमानों के हक में है। तमाम प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ हैं। और आम मुसलमानों से भी गुजारिश है, आप बहुत भोले हो, मासूम हो, किसी की बहकावे में आकर सड़क में मत आओ। वक्फ एक्ट आपके हक में है। सर, इसी के साथ अगर हम तमाम और कंट्री और तमाम और भी देशों की बात करें, जॉर्डन या इजिप्ट और तमाम भी ऐसे भी कई मुस्लिम देश हैं जहां पे वक्फ का नाम और निशान नहीं है। पर आज भारत में जब कोई भी कानून भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान के हकों को छीना जा रहा है, या फिर उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरीके के अधिनियम और बिल लेकर आ रही है सरकार। देखिए, लोग बार बार वक्फ बाय यूजर की बात करते हैं। अगर किसी मुस्लिम देश में आप चाहे बहरीन चले जाओ, सऊदी चले जाओ, यूएई चले जाओ, अगर आप ऐसे खुले सड़क में नमाज पढ़ने लगोगे तो उस पर जुर्माना है। वक्फ वहां पर जरूर है, लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री में लोग भी निर्धारित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने कह दिया जी फलानी बिल्डिंग वक्फ की, ये सब वहां नहीं है। इतनी स्वतंत्रता केवल भारत में ही है। एक श्वान से पूछा गया कि भाई अमेरिका जाएगा क्या, कहे अमेरिका नहीं जाऊंगा। एक श्वान से पूछा गया भाई चाइना जाएगा क्या, वहां तो बड़ी सुविधाएं हैं, अमेरिका में बड़ी सुविधाएं हैं। वो कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं भारत जाऊंगा। क्यों? अमेरिका तो इतना बढ़िया देश है, वहां क्यों नहीं जाएगा? कहा साहब मैं श्वान हूं, भोंकने की जो स्वतंत्रता भारत में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये काम ये लोग जो कर रहे हैं ना वक्फ के नाम से, वो सऊदी अरब में नहीं कर सकते, बहरीन में नहीं कर सकते, यूएई में नहीं कर सकते, आप ये ईरान, इराक, सीरिया यहां नहीं कर सकते जो आप लोग भारत में कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बात करते हैं, ये विरोधी लोग मुसलमानों के पक्षकार नहीं हैं, मुसलमानों के हक में बात करने वाले नहीं हैं। इनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है और वर्तमान कानून के तहत अब वक्फ की ज़मीनों पर जो कब्जा है इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये कोई इस्लाम में दखल नहीं है, इस्लामी कानून में दखल नहीं है, मुसलमानों के हक में है। अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार उस धर्म के लोगों को है, तो इन धार्मिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट का विषय है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उसमें उन्होंने क्या कहा जी, 2 सुन्नी रहेंगे, 2 शिया रहेंगे, 2 आगा खानी रहेंगे, 2 बोहरा रहेंगे, 2 महिलाएं रहेंगी और 2